Very good morning, Radiant, class 11th. Student, in the last video, we have discussed about that some specific transaction on the trade discount and cash discount. But today's topic is most important. Why? Because some special transaction, some different transaction, जिसकी आप जो है कभी आपने सुना भी नहीं होगा, तो वो आप देखेंगे काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं. ठीक है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे ट्रांजेक्शन में से एक दो ट्रांजेक्शन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलने हैं. ठीक है, और आपको शायद अगर आप जनरल एंट्री पास कर रहे हैं तो बेटा इसका आपको नॉलेज भी होना चाहिए कि सेल करना परचेज करना ये तो आसान है, लेकिन कुछ और भी इफेक्ट होते हैं जो बिजनेस में होते हैं और उसकी एंट्री कैसे होगी. चलिए बेटा देखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो यो सम स्पेशल एंट्रीज. फर्स्ट है बैड डेप्ट. अब ये बैड डेप्ट क्या होता है? बैड डेप्ट का वैसे हिंदी जान लीजिए तो कह सकते हैं कि बैड डेटर. क्या? बैड डेटर. ये इसको कह सकते हैं बैड, यहीं से लिया गया बैड डेप्ट. ठीक है, बुरे देनदार जिसको आप कह सकते हैं, ऐसे देनदार जो अच्छे नहीं हैं, ऐसे देनदार जो अच्छे नहीं हैं, जिनसे पैसा तो मांगा गया लेकिन अब रिकवर नहीं किया जा सकता. तो आप ध्यान से देखिएगा. सपोज करिए हमने किया सोल्ड गुड्स टू मोहन. क्या एंट्री पास किया बेटा? सोल्ड गुड्स टू मोहन 1000. अच्छा बेटा, अगर आप सोल्ड गुड्स टू मोहन करेंगे 1000 तो आप क्या एंट्री पास करेंगे? सर हमने पहले ही सीखा है कि मोहन को डेबिट कर देंगे चूंकि ये रिसीवर है, और टू सेल्स हो जाएगा क्योंकि ये इनकम है. ठीक है, ये इस तरीके से एंट्री हम पास करेंगे. अभी नरेशन तो आप जानते हैं क्या होगा और आप ये एंट्री भी करके आ रहे हैं, पहला हो चुका. इसके बाद अगर आपको मोहन पैसे देंगे तो आपके पास कैश आएगा. कैश अकाउंट इज डेबिट टू मोहन. ये तो सर तब की बात है जब मोहन बहुत ईमानदार था. हमने सामान को सेल किया, हमने सामान को बेचा और पैसे भी मिल गए. ठीक है, पैसे भी मिल गए. लेकिन अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि क्या जरूरी है सबके पैसे ऐसे मिल जाएं? ठीक है, हमारा बिजनेस था, हमने एक बिजनेस को कर रखा था और इस पर्टिकुलर बिजनेस में अब की बार हम सामान सेल कर रहे हैं. सोल्ड गुड्स टू रमेश. हमने रमेश को सेल किया तो एंट्री बड़ी आसानी से पास कर दिया. रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ठीक है बेटा, टू सेल्स अकाउंट. लेकिन वहीं पे जब हम गए पैसे लेने के लिए तो हुआ क्या? रमेश ने कहा मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, या वो कह सकते हैं डिसऑनेस्टी कर गया. ठीक है, या वो बेईमानी कर गया. तो हुआ क्या कि जब आप रमेश से पैसे नहीं पाएंगे तो वो बोला जाएगा बैड डेप्ट. ठीक है, अब डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन ऐसे करना है बेटा कि बैड डेप्ट मीन्स क्या होता है? व्हेन द अमाउंट ऑफ डेटर इज नॉट रिकवरेबल. जब डेटर जिसको आपने उधार में सामान सेल किया है या जिसको आपने उधार में कुछ दिया है, अगर वहां से पैसे वापस नहीं आ सकते, जिसकी कोई उम्मीद आप नहीं कर सकते, तो वो बोला जाएगा बैड डेप्ट. क्या बोला जाएगा बेटा? बैड डेप्ट. तो इसको आप अपना लॉस मानते हैं. ठीक है, तो अगर ये रमेश पैसे देते, ध्यान से देखो, रमेश पैसे देते तो क्या एंट्री आप पास करते? ध्यान से देखना बेटा. सर अगर रमेश पैसे देते तो हम एंट्री पास करते कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश. लेकिन हुआ क्या? रमेश इज डिनाई फॉर द पेमेंट. रमेश ने पेमेंट करने से इनकार कर दिया. तो यहां लिखेंगे टू रमेश, लेकिन इसको मान लेंगे भाई अब की बार कैश नहीं बल्कि ये हमारा लॉस हो गया और हमने इसको कहां ट्रांसफर कर दिया? बैड डेप्ट में. क्या मान लिया बेटा? बैड डेप्ट. ठीक है, तो व्हेन द अमाउंट ऑफ द डेटर इज नॉट रिकवरेबल दैट विल बी ट्रांसफर टू द बैड डेप्ट. ठीक है, अभी यहाँ पे अगर कैश आता तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश होता, बट वो कैश नहीं दे पा रहा है. हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गया. ये भी वर्ड देखिए, इंसॉल्वेंट. इसका हिंदी होता है दिवालिया. ठीक है, दिवालिया का मतलब होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास असेट्स नहीं है, लायबिलिटीज ज्यादा हो गई है. ठीक है, वो रिकवर नहीं कर पा रहा है, उसके पास देनदारियां ज्यादा हो चुकी है लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, उस केस में वो दिवालिया घोषित कर दिया जाता है. ठीक है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है. तो वो अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो आप उससे पैसे नहीं मांग सकते. तो इस केस में करेंगे क्या कि सर जो हम रमेश से हमें लेना था 1000 रुपये, जो रमेश का हमारा बाकी था, अब रमेश तो मिल नहीं पाएगा, अब वो अमाउंट रिकवर किया नहीं जा सकता, तो वो अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैड डेप्ट में. क्या एंट्री हो जाएगी? बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश. अच्छा, रमेश कौन है बेटा? सर रमेश आपका है डेटर. ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं कि एंट्री क्या होगी. ठीक है, तो जब आपका बैड डेप्ट होगा, व्हेन बैड डेप्ट, जब बैड डेप्ट आपका होगा तो एंट्री हो जाएगी बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम कह सकते हैं, या वैसे अगर डेटर लिख दे तो शायद कोई पॉसिबल, कोई जो ज़्यादा कन्फ्यूजन की बात नहीं, टू डेटर्स अकाउंट. अब ये होगा क्या?
अगर रमेश ने पैसे नहीं दिया तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रमेश, सुरेश ने पैसे नहीं दिया तो सुरेश अकाउंट बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू सुरेश, गीता ने पैसे नहीं दिया तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू गीता। मीन्स द अमाउंट विच आर नॉट रिकवरेबल फॉर दैट पर्सन दैट विल बी क्रेडिट। सो यू हैव टू पास अ जर्नल एंट्री बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है, इन केस ऑफ बैड डेब्ट। कभी कभी क्या होता है बेटा, वो भूला भटका आता है और कहता है यार देखो तुम्हारा पैसा बाकी था, अब जो है ये पैसे आप ले लो वापस, तो उसको कहते हैं हम बैड डेब्ट रिकवर। क्या कहते हैं बेटा? बैड डेब्ट रिकवर, कि सर जो हमारे बैड डेब्ट थे उसको हमने रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप बैड डेब्ट को रिकवर करिएगा तो चूंकि आपने बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर कर दिया है, तो आप रिकवर क्या करने जा रहे हैं? सर हम रिकवर करने जा रहे हैं बैड डेब्ट, ठीक है। तो जब आप बैड डेब्ट रिकवर करेंगे तो कैश आपके पास आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर, टू बैड डेब्ट रिकवर, रिकवर अकाउंट, ठीक है। ये आप एंट्री पास करेंगे जब आपका बैड डेब्ट रिकवर होगा। तो बैड डेब्ट होगा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, पार्टी का नाम, और जब पैसे आएंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद अब आपको दूसरा पढ़ना आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं बेटा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सपोज दैट कि आपके पास सैलरी आपको देनी है, वहाँ पे एक एम्प्लॉई है आपके यहाँ जो वर्क करता है, क्लर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको आपको 1000 देना है। तो 1000 पर मंथ अगर आपको उसे देना है तो पूरे 12 महीने का कितना हो जाएगा बेटा? सर 12,000 हो जाएगा। ये जो 12,000 रुपये आपको देना है ये आपको पूरे साल भर देना है। चूंकि आपको मैंने एक पढ़ाया मैचिंग कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? मैचिंग कंसेप्ट। अच्छा, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि द ट्रांजेक्शन द एक्सपेंसेस द रेवेन्यू मस्ट बी रिलेट टू द पर्टिकुलर ईयर। जो इस साल से रिलेट कर रहा है वो जाना ही जाना है। क्योंकि सैलरी जब आपने किसी को दिया, आपने जिस इंप्लॉय को रखा हुआ है उसको 1000 महीने के हिसाब से 12 महीने का 12,000 रुपये बनता है। लेकिन हो सकता है कि आपके पास पैसे ना हो और आपने उसको कितना दिया? सिर्फ 9000। अच्छा सर हमने पे किया तो 9000 और कितना पे करना था? 12,000। तो जो 3000 बच गया उसकी क्या एंट्री होगी? ठीक है, क्या एंट्री होगी बेटा 3000 की? जब भी कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच जाए तो आप डेबिट करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। देखिए क्या एंट्री हो जाएगी। अच्छा, अगर आप पे करते हो तो क्या एंट्री होती है? देखिए हम पे करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, अगर आप पूरा पे करते 12,000 टू कैश, अगर आप यही तो करते सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000 टू कैश, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई एक्सपेंसेस पे ना कर पाए तो एक्सपेंसेस को डेबिट रहने दो, लेकिन जो पेमेंट नहीं कर पा रहे उसको आप ट्रांसफर कर दो उसके अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ अगर आपने 3000 पे नहीं किया तो आपकी एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब ये होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000। अगर इसी केस में बात की जाए कि सैलरी पेड 1000 पर मंथ बट ओनली 9000 आर पेड, तो आप बात करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट 12,000, सर 12,000 रुपये देना है, जिसमें से कैश हम दे पा रहे हैं 9,000 रुपये और बाकी ट्रांसफर कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से, ठीक है। तो जब भी कोई खर्चे का बाकी होगा तो उस खर्चे को डेबिट करके, उस एक्सपेंसेस को डेबिट करके उसके बाकी वाले में पैसा आप ट्रांसफर कर दीजिएगा। जैसे अगर रेंट का बाकी होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, इंश्योरेंस का बाकी होगा तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस। ये बात आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। जैसे अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो आउटस्टैंडिंग बोला जाएगा, वहीं अगर आपने पैसे ज़्यादा दे दिए तो वो आपका प्रीपेड बोला जाएगा। सपोज दैट कि अगर मैं पिछला एग्जांपल ले लूँ तो सैलरी 1000 पर मंथ के हिसाब से आपको देनी थी 12 मंथ की, कितना? 12,000। लेकिन जो एम्प्लॉय आपके यहाँ वर्क कर रहा था उसके घर कोई फंक्शन था, हो सकता शादी वगैरह रही हो, तो उसने कहा मुझे भैया 15,000 दे दीजिए, मेरे घर काम है। आपका एक्सपेंस कितना था? एक्चुअल एक्सपेंस कितना था? 12,000 रुपये। आपने उसको 15,000 दे दिया तो कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 3,000 एक्स्ट्रा दे दिया। अच्छा, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पहले पे कर देना, ठीक है। आपने कितना पहले पे कर दिया? 3,000 पहले पे कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने कोई एक्सपेंसेस प्रीपेड कर दिया है तो उस कंडीशन में देखिए क्या एंट्री हो जाएगी। अगर आपने प्रीपेड किया तो वो प्रीपेड के नाम से डेबिट हो जाएगा। प्रीपेड क्या किया? सैलरी किया तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। इस केस में कैश आपका जाना ही जाना है टू कैश अकाउंट, कितना? 3,000।
तो ये बात आप दिमाग में रखेंगे। अगर प्रीपेड सैलरी होगी तो प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रीपेड रेंट होगा तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर इंश्योरेंस होगा तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश ही होगा। ये बात आप दिमाग में रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का बेटा मतलब है जो मशीनरी, जो फर्नीचर आप परचेज करके लाते हो उसकी वैल्यू में दिन कुछ ना कुछ कमी आती रहती है। जो मशीनरी आपने आज 1 लाख रुपए का परचेज किया है वो 2 साल 4 साल बाद ये 50,000 की हो जाएगी या कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू में कमी आ जाएगी। डेप्रिसिएशन की हिंदी होती है घिसावट, मतलब उसकी वैल्यू में जो कमी आती रहती है। जिस पर्टिकुलर गुड्स की सामान जितनी ज़्यादा होती है उसकी वैल्यू में उतनी जल्दी कमी आती है। कुछ चीज़ों को छोड़ दिया जाए, जैसे बिल्डिंग पे कभी भी डेप्रिसिएशन, लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लैंड मतलब जो आपकी जमीन, जो आपकी भूमि है, लैंड पर डेप्रिसिएशन इसलिए नहीं लगता है कि लैंड अगर आपने आज 1 लाख रुपए का परचेज किया वो कल 2 लाख की हो जाएगी, 2 लाख का परचेज किया तो 10 लाख की हो सकती है अगर सारी कंडीशन जो समान रहे तो, ठीक है। तो लैंड पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। कुछ और भी चीज़ें जैसे गोल्ड पे, इन सब पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। अगर हम बात की जाए डायमंड की, इन सब पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। लेकिन बाकी जो लग्जरीज आइटम उस पर डेप्रिसिएशन बहुत तेजी से लगता है। जैसे हम अगर कार की बात कर लें, एसी की बात कर लें, फ्रिज की बात कर लें, वैसे सेम अगर हम बात कर रहे हैं मशीनरी की, जो मशीनरी आपने 1 लाख रुपए में परचेज की वो कुछ साल बाद थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। अच्छा ये बताओ बेटा, जो मशीनरी आपने परचेज किया 1 लाख रुपए का और वो 1 साल बाद घट करके हो गई 90,000 रुपए, तो क्या ये 10,000 रुपये आपका कहीं चला गया? सर चला नहीं गया, बल्कि हमने ये मान लिया कि ये क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखेंगे बेटा कि डेप्रिसिएशन जो होता है वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है। मेन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। दैट इज योर एक्सपेंसेस। आई नो कि ये एक्सपेंस है बट इट एक्सपेंस कैन नॉट बी पेड इन कैश। ये आप कभी भी एक्सपेंस कैश में पेमेंट नहीं कर सकते। आपकी 1 लाख रुपए की मशीनरी है, अभी आपने मान लिया 90,000 का है, इसका मतलब नहीं कि कैश में से 10,000 रुपये निकाल कर कहीं पर ले जाकर के किसी जमीन में खोद के गाड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। तो जो आपकी मशीनरी है आप ये एस्टिमेट कर लेते हैं कि आज वो 1 लाख रुपए की, कल वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो जितने वैल्यू से कम होगी वही हो जाएगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किसी का भी होगा उसमें एंट्री एक ही होती है कि डेप्रिसिएशन खर्चा होने की वजह से डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू नेम ऑफ असेट्स, जिस भी पे लगे नेम ऑफ असेट्स। मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ नेम ऑफ असेट्स। जैसे अगर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पे लग रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लग रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे लग रहा है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ही होगा, ठीक है। तो नेम ऑफ असेट्स नीचे आ जाएगी, ये भी आप दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब जो ओनर है वो जितना भी पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है, ठीक है। सपोज दैट ओनर ने कहा कि मेरा इस बिजनेस में 1 लाख रुपए लगा हुआ है, मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट मतलब ब्याज। अब देखो सुनने में तो आपको अकर्ड लग रहा है, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है। एक्चुअली स्टूडेंट, ओनर कहता है कि आप तो कह रहे हो कि भैया सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं। कौन सा कंसेप्ट? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट नेम ऑफ बिजनेस एंड ओनर ऑफ बिजनेस बोथ आर डिफरेंट पर्सन। तो ओनर कहेगा कि चलो ठीक है भैया, आप बिजनेस हो, आप खुद को संभालो, मैं खुद को संभालता हूं, मैं आपका क्या हूं, मैं आपका मालिक हूं। ये आप मेरे और आप में रिलेशन है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब होगा ये मालिक सोचेगा यार अगर ये पैसे मैं कहीं और रखता, सपोज करो बैंक में रखता तो बैंक मुझे ब्याज देता, ये पैसे मैंने तुमको दिया है, इसको दिया है, अपने बिजनेस को बोल रहा कि मैंने तुमको दिया, क्योंकि आप अलग आदमी मैं अलग आदमी हूं। तो उस केस में ये इनसे इंटरेस्ट की डिमांड करेगा, ब्याज की डिमांड करेगा, ठीक है। तो 1 लाख रुपए पे सपोज करो कि 10% आपको आईओसी पे करना है, एज अ बिजनेस आपको 10% आईओसी देना है। तो चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, मीन्स एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मालिक ने कहा मेरा पैसा लियो मुझे ब्याज दो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जहां पे एक्सपेंसेस जो है वो भी डेबिट होगा और कैपिटल को क्रेडिट इसलिए करेंगे क्योंकि लेने वाला और देने वाला दोनों आदमी एक ही है, ठीक है। कैपिटल मतलब आप बिजनेस तो जो है वो नेचुरल तो है नहीं, वो आर्टिफिशियल है, तो वो अमाउंट वहीं जाकर के क्रेडिट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस खुद किसी एलियन का रूप बना लेगा और जो है ला करके मालिक के हाथ में वो 10,000 रुपये दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एंट्री होगी आईओसी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये हमेशा के लिए वही एंट्री होगी जो भी मैं बता रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ओनर ने पैसा बिजनेस को दिया, ओनर ने पैसा बिजनेस को दिया तो इंटरेस्ट मांगा, लेकिन अगर बिजनेस ओनर को किसी पैसे की जरूरत पड़ गई
तो ओनर ने कहा भाई एक काम करो, मेरे बच्चे की ट्यूशन फीस देनी है, कोई भी काम है, मुझे 10,000 दे दो। तब अब बिजनेस खुश हो गया, कहा ऐसा है कि आप मुझे ब्याज दीजिए। क्या दीजिए आप? जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं तो मैं आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों नहीं ले सकता? अगर आप ये 10,000 बैंक से लेते तो ब्याज देते कि नहीं देते? अब एक काम करो, आपने 10,000 हमसे लिया है तो चलिए अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दीजिए, ठीक है। इस कंडीशन में एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दिमाग में रखेंगे, जाके कैपिटल से माइनस होता है, लेकिन बस इतना ही दिमाग में रखें, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके स्टूडेंट्स, इजी है। इसके बाद होमवर्क के तौर पे आपको देखिए 4-5 एंट्री दी गई, वो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। होमवर्क कर लीजिएगा, दैट इज एनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।